हमारी मांगे पूरी करो, 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 हमारी मांगे पूरी करो। मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। नमस्कार, मिलन एक्सप्रेस में मैं करण आपका स्वागत करता हूं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल की बात करो, एनडीआरआई की तस्वीरें हैं जो गेट की है। बाहर के जो मजदूर बैठे हैं यहाँ पे, लगभग 6-7 दिन हो गए इनको यहाँ पे बैठे हुए, अपनी मांगों को लेकर किस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल से एनडीआरआई के गेट के बाहर की तस्वीरें हैं। जो मजदूर है काफ़ी दिनों से यहाँ पे काम करते थे, कई सालों हो गए तो इन पे यहाँ पे काम करते हुए, इनसे भी बात करेंगे। आइए हम इनसे बात करते हैं किस तरह की मांगे है, क्या मांग है, किस बात पे लेके यहाँ पे अपनी ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी क्या कहना चाहोगे, क्या मांग आपकी, किस बात को लेकर? हमारी मांग जी कुछ नहीं, हमारी मांग मेन ये है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। हमारे को भी यहाँ से बहुत कम वेतन मिल रहा है, 8,500 रुपये। 8,500 रुपये हमारे लिए घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। हम कर्ज लोगों से पैसे लेके घर चला रहे, वो भी ये है हमारी समस्या जी। लेबर का काम करते हो आप, कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? हमारे को जी 6 साल हो गया जी। 6 साल हो गए। हाँ जी, इससे ज़्यादा साल के भी है, कोई 20 साल है, कोई 10 साल है, कोई 15 साल है, किसी को 30 साल भी हो गए यहाँ पे काम करते हुए। जो यहाँ सारे मजदूर बैठे हैं, ये अलग अलग उसमें लेबर में काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं? जी ये सारे एक जानवरों से रिलेटिव में ही है, सारे कैटल यार्ड में काम करते जी सारे। ये है जी, बस इनकी हमारी समस्या। ये कहाँ से आई है, मतलब कहाँ से आई है? बाहर से भी है? बाहर से नहीं है जी, यहीं के नहीं जी, मतलब करनाल के थोड़े दूर के गांव से भी आते हैं। कोई 30 किलोमीटर है, कोई पास से भी है, कोई से ज़्यादा दूर का भी है, बस यहीं से आते हैं जी। बस इनकी मेन समस्या ये है, हड़ताल पे किसी को नहीं बैठने का मन है, बस मेन इरादा इनका इसलिए है कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए बस। बात करें, आप कितने साल हो गए यहाँ पे काम करते हैं यार, क्या मुद्दा है यहाँ पे? हमको 14 साल हो गया। हाँ जी। तो कहाँ से हो आप? मैं लखनऊ से हूँ। इतनी दूर से आके इतने आपको क्या मांग है, क्या तनख्वाह घटा दी? और तनख्वाह हम लोग की पहले थी 6700, 6200 हो गई, 6200 से फिर हो गई 8900। उसके बाद कहो तनख्वाह के लिए तो बढ़ती नहीं तनख्वाह। हाँ। अब कितने दिन से बैठे हैं यहाँ? 7 दिन हो गया, एक क्या हफ्ता। मांग है? इतने में गुजारा चलता है? हमारा लोग को कोई गुजारा नहीं पड़ता। सरकार से मांगना यही है कि हमारा गुजारा अच्छी तनख्वाह मिले, हम लोग को पूरा वेतन मिले। ड्यूटी कितने बजे? सुबह 4 बजे से है, सुबह 4 बजे आता हूँ बाल बच्चे छोड़ के, यहाँ आता हूँ तो यहाँ ये करो तो वो करो तो ये करो, दुनिया इसी में परेशान कर देती है हम लोग को। जी ये तस्वीरें हैं, और भी मजदूरों से बात करेंगे। जी आप भी क्या कहना चाहोगे, कहाँ से आए हो और क्या नाम है आपका, क्या आप यहाँ पे काम करते हैं? मेरा नाम सर संजीव कुमार है। मुझे 10 साल हो गए यहाँ काम करते हुए। तो यहाँ पे मतलब सर एक टाइम था, एनडीआरआई का एशिया नंबर 1 डेयरी है ये। एक टाइम था कि ये इनकम भी देती थी, रोज़गार भी देती थी। आज की डेट में ना तो यहाँ इनकम है, ना तो ये रोज़गार है। रोज़गार बल्कि ये ख़त्म ही कर रहे हैं। पर कल की डेट में भी यहाँ से 40 बंदे हटा दिए गए हैं। अगले महीने, इस महीने यहाँ नीलामी है, 700-800 जानवर और निकल जाएगा। जब जानवर ही यहाँ नहीं रहेंगे तो लेबर की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इंस्टीट्यूट में कह रहे हैं बजट नहीं है, और यहाँ अफसरों की सैलरी 3-3, 4-4 लाख रुपए सैलरी है। उनके देने के लिए गवर्नमेंट के पास में बजट है, हमारे देने के लिए बजट नहीं है। हमारी सैलरी भी ना टाइम से आती है। हमारा जो भी हमारे हक में आना चाहिए लेबर लो के हिसाब से, आज तक हमारे को नहीं मिला। ना तो टाइम से सैलरी, ना बढ़ा हुआ पैसा, छुट्टी भी नहीं देते हैं सर, क्योंकि एक तो हमारा जानवरों से रिलेटेड काम है, क्योंकि जानवर तो भूखे मर नहीं सकते। हम फिर भी उसमें भी इनके साथ कोऑपरेट करते हैं। पीछे लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में 21 दिन अधिकारियों से बात करिए आपने? अधिकारी तो जो सुनते ही नहीं। अधिकारी तो कहते हैं कि आप एनडीआरआई की लेबर नहीं हो, कॉन्ट्रैक्टर लेबर है, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है, तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्टर से बात करो। कॉन्ट्रैक्टर बैठा जी गाजियाबाद, दिल्ली, पंजाब। अब हम दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ जाएंगे क्या, ये बताओ? या तो उनको ठेका नहीं देना चाहिए, या तो उनका कोई यहाँ पे ऑफिस होना चाहिए, कोई डीलिंग हैंड होना चाहिए जो इन समस्याओं को डील कर सके। आप ज्ञापन दिया आपने अधिकारियों को, दिया उन कॉन्ट्रैक्टर से बचाने के लिए कोई इस तरह का? नहीं सर, कल हमने 4-5 दिन बैठ करके भाई हमने कहा जी बातचीत से सलाह मशवरा हो जाएगी, मगर अधिकारी कोई सुनने को तैयार ही नहीं है जी। हमारे पे प्रेशर बनाया जा रहा है, बंदों को रिश्वत दे करके जी 10-10 हज़ार रुपये का लालच देकर रात के 11-11 बजे तक वो बंदे ढूंढ रहे हैं काम पे लाने के लिए। क्योंकि यहाँ का काम ही सर टेक्निकल बेसिस है, हार्ड वर्क काम है।
कोई करने को राजी नहीं है। हमारे जैसे बंदों के यहाँ अगर 15-15, 20-20 साल हो गए हैं, कुछ तो वजह होगी, जब भी तो यहाँ लोग काम कर रहे हैं, ये बताओ। और दूसरा कोई यहाँ पे कर आने को राजी नहीं हो रहा है। अब जैसे पशु काफ़ी परेशान नहीं हो रहे होंगे जैसे सर अंदर जाके देखो ना, वो तो हमारे को भी पता है पशु परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि जो काम हम कर रहे थे हमारे को एक्सपीरियंस था उस चीज़ का, हम आराम से करके चले जाते थे। अभी जो भी है वहाँ जानवरों की बुरी हालत हो रखी सर। यहाँ पे करप्शन इतना बढ़ गया है, पैसा क्यों नहीं आता है? यहाँ पे फंडिंग सब चीज़ की होती है, लैब के अंदर में केमिकल के लिए पैसा आता है, सब चीज़ के लिए पैसा आता है, लेबर की सैलरी के लिए क्यों नहीं पैसा आ रहा है, ये बताइए सर। यहाँ पे इनकम ऑफ सोर्स के कितने साधन हैं, मिल्क प्लांट है सर, KVK है, तो वहाँ ऑडिटोरियम है सर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ फंक्शन बुक करते हैं, ठीक है। और क्या नाम है अपना DT का प्लांट है सर, सबसे तो इनकम होती है। इतना बड़ा 1200 हेक्टेयर में NDRI है, ऐसा क्यों नहीं सिस्टम बनाते? आज की डेट में NDRI के हालात ऐसे हो गए हैं कि कुछ ही साल के अंदर में ये बंद ही होने के कगार पे है। एक कंपनी है, उससे अधिकारी से बात हुई आपकी? वो तो सर हाँ वो आए थे सर, वो उन्हीं से सिर्फ एक बात हुई थी, मगर हमारे को तो ये आश्वासन चाहिए ना इनसे कि भाई हम अंदर जाएंगे, पर्सनल रंजिश नहीं काटेंगे, हमारे को काम से नहीं हटाएंगे। हमारे को तो अभी भी ये गेट के अंदर जाने से मना कर देते पानी भरने के लिए। ये बताओ कि हमने कोई यहाँ पे क्राइम कर रखा है? अपने हकों का, लोकतंत्र का देश है सर ये, अपने हकों की मांग करना कोई गुनाह है? अफसर सब हमारे पे प्रेशर बनाए जा रहे हैं, किस बात पे बनाए जा रहे हैं? तो ये है कि मजदूरों की समस्या हल होनी चाहिए। आज के महंगाई के ज़माने में जब अफसरों का गुजारा नहीं होता तो हम मज़दूरों का कहाँ से होगा? 8800 तनख्वाह है, 10 तारीख नहीं होती मज़दूरों के घर आटे के जो टीन हैं डब्बे खाली हो जाते हैं, ना दाल ना सब्जी। मज़दूर 8000 में पढ़ाएगा, बच्चों को लिखाएगा, अपने घर का गुजारा करेगा।